हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले रिकॉर्डेड वीडियो के पार्ट 1 में हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन का वो इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम मेन जो मेरा टॉपिक है वो है RX और ARX का वर्गीकरण। RX का मतलब हैलो एल्केन और ARX का मतलब होगा हैलो एरीन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि हम क्लासिफिकेशन से पहले एक छोटे से पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 हो तो उसके लिए हम मोनो वर्ड यूज करते हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो तो उसके लिए डाई वर्ड यूज करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 हो तो उसके लिए ट्राई वर्ड यूज करते हैं। और एक बात ये है, ये जो RX है, इस RX को या तो हैलो एल्केन कहते हैं या एल्काइल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं। उसी तरह से जो ARX है, इसको हैलो एरीन कहते हैं या एराइल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब वर्ड जो है आप याद रखेंगे। फिर हम यहाँ पे भी बात कर लेंगे एक बार, फिर एक यहाँ पे है, इस पे भी बात कर लेंगे। फिलहाल में हम ये वर्गीकरण शुरू करते हैं बाबू। तो सबसे पहले इसमें क्या है ना कि इनका जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, या कोई भी चीज का, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, उसके क्लासिफिकेशन का, उसके वर्गीकरण का एक बेस होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास का ही बात कर लें तो क्लास में जितने बच्चे होते हैं, अगर बच्चों के वर्गीकरण का बात हो तो बच्चों का वर्गीकरण क्लास में हम इस टाइप से कर सकते हैं। एक तरफ लड़की को बांट लें और दूसरी तरफ लड़का को। मतलब मेरा कहना यह है कि यहाँ पे क्या है कि इनके माने क्लास के बच्चों को जो बांटने का जो मेरा आधार है वो है लिंग। लिंग का मतलब कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के आधार पे हम बच्चों को बांटे हैं तो लड़का अलग और लड़की अलग। तो उसी तरह से जब हम हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन को क्लासिफाई करते हैं तो उसका भी कुछ बेस होता है। तो हम यहाँ पे 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैप्टर में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन में हम ये हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन का जो वर्गीकरण करते हैं, इसका 2 आधार होता है। पहले आधार का नाम है हैलोजन, मतलब कि X की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की जो संख्या होती है उस संख्या के आधार पर ये बांटना है हमको कि हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा इसका पार्ट है जो CX, मतलब कि मैंने ये CX वाला जो कार्बन होता है, जैसे मान लेते हैं CH3, CH2 और फिर CH2 और Cl। तो ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो ये 11th क्लास का एक टॉपिक है। वैसे अगर आप कमेंट में कहेंगे तो हम हाइब्रिडाइजेशन पे एक वीडियो भी बना देंगे। थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के यहाँ बात दिया है जिसको प्रसंकरण भी कहते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण में होता है कि जब कार्बन कार्बन के भी माने जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसका प्रसंकरण sp3 होता है। जिस कार्बन से X या हैलोजन जुड़ा है, अगर वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वो कार्बन अगर किसी दूसरे कार्बन से अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो ये दूसरा प्रकार जो है, मतलब बंटवारा का जो आधार है वो है CX के कार्बन प्रसंकरण के आधार पर, मतलब कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसके बेस पर, कहीं वो sp2 हाइब्रिडाइज है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस बेस पे बांटा गया है। चलिए वैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजन की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन की संख्या के आधार पर जब बात करते हैं तो ये हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन जो है वो 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा 3 प्रकार होता है ये देख लीजिए। मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन, या मोनो हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन या ट्राई हैलो एरीन। अब ये क्या होता है, मोनो डाई ट्राई क्या है तो ऐसा सुनोगे, अगर चाहो तो यहाँ से आप डिफिनेशन भी लिख सकते हो अभी जो बोल रहे हैं। ऐसा हैलो एल्केन या हैलो एरीन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 हो। ऐसा हैलो एल्केन या हैलो एरीन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितना हो, 1 हो, उसे मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलो एरीन कहते हैं। और दूसरा है डाई हैलो एल्केन या डाई हैलो एरीन। इसमें होगा कि ऐसा हैलो एल्केन या हैलो एरीन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो, उसे डाई हैलो एल्केन या डाई हैलो एरीन कहते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा
ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन। तो ऐसा हेलो एल्केन या हेलो एरीन जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो उसे ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन कहते हैं। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर होगा। अब जरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन का। यहां देखिएगा पहला एग्जांपल है मोनो हेलो मेथेन CH3X। इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है, तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। इसका यहाँ नाम भी लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे CH3 CH2Cl, इसमें भी हेलोजन परमाणु की अगर आप संख्या का बात करें तो आप देखेंगे यहाँ भी हेलोजन परमाणु की संख्या 1 ही है, तो ये हो गया मोनोक्लोरोमेथेन, इथेन, सॉरी ये 2 कार्बन वाला है तो इथेन हो जाएगा। तो मोनोक्लोरो इथेन, मैंने सिंपल सा बात है कि एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरो, अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलो, वही बात है। एक हेलोजन का क्या सेंस होता है आप याद रखें, हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। हेलोजन में ये 4 ये तत्व जो हैं वो शामिल होते हैं। और फिर यहाँ हेलोएरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए बेंजीन रिंग है, इसमें एक हेलोजन परमाणु टोटली जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे मोनो हेलोएरीन। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल ले लिए हैं थोड़ा सा, तो ये है बेंजीन रिंग, इसमें एक ही क्लोरीन परमाणु जुड़ा है तो मोनोक्लोरोबेंजीन या मोनो हेलोएरीन, मोनोक्लोरोएरीन भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलोएरीन। दूसरा हमारा है डाई हेलो एल्केन या डाई हेलोएरीन। तो ये 2 प्रकार का होता है, पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। अब ये 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है तो यहाँ पे देख लीजिए, एक का नाम है विसिनल हैलाइड और दूसरे का नाम है जेमिनल हैलाइड। इसको विक हैलाइड के भी नाम से जानते हैं। विसिनल हैलाइड को विक हैलाइड भी कहा जाता है और जेमिनल हैलाइड को जेम हैलाइड भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि ये विसिनल और जेमिनल में क्या होगा, दोनों डाई हेलो है, ये बात क्लियर कर देते हैं। अब ये दोनों डाई हेलो है, मतलब कि दोनों प्रकार में 2-2 हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे, बस उनके जुड़ने का तरीका अलग है। विसिनल डाई हैलाइड में क्या होता है कि जो 2 हेलोजन परमाणु होते हैं वो अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, लेकिन जेमिनल हैलाइड में क्या होता है कि दोनों हेलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन का, वैसे यहाँ डिफिनेशन का लेवल ऐसा हेलो एल्केन या ऐसा हेलो एरीन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो उसे डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, पहला विसिनल डाई हैलाइड और दूसरा जेमिनल डाई हैलाइड। ऐसा डाई हैलाइड जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा ऐसा डाई हैलाइड या ऐसा डाई हेलो एल्केन जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा हो उसे जेमिनल डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हेलो एल्केन कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। एक एक और एग्जांपल है ये हेलो एल्केन का, डाई हेलो एल्केन का। देखिए यहाँ पे 1 2 3 कार्बन में एक क्लोरीन हम यहाँ जुड़े हुए हैं और फिर एक क्लोरीन यहाँ जुड़े हुए हैं, तो टोटली 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन जो है मतलब हेलोजन ये दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, तो ये विसिनल हैलाइड का एग्जांपल है। अच्छा इस वाले एग्जांपल में देख लो 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है लेकिन दोनों क्लोरीन जो परमाणु है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये जेमिनल डाई हैलाइड है या जेमिनल डाई हेलो एल्केन है। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ ना मैंने इसका डाई हेलो एरीन का बंटवारा कर लेते हैं। तो डाई हेलो एरीन को हम उसके कॉमन नेम के बेस पे 3 पार्ट में बांटते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्या है ना कि अगर बेंजीन रिंग में देखो, बेंजीन रिंग का एक हम आपको बात बता देते हैं, इसको आप याद रखेंगे कि इसमें टोटली 6 कार्बन होते हैं। ये जो 6 कॉर्नर है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, टोटली 6 कार्बन होते हैं। अब क्या है ना कि यहाँ मान लेते हैं, यहाँ शुरू करते थे, ये 1 नंबर कार्बन, तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इस तरह से। तो इसी के बेस पे, पोजीशन के बेस पे हम डाई हेलो एरीन को 3 पार्ट में बांटे हैं। एक ये वाला बेंजीन रिंग है, इसमें 2 क्लोरीन लगातार पहला और दूसरा कार्बन से जुड़ा है। तो जब पहला और दूसरा कार्बन से कोई मतलब कोई भी परमाणु जुड़ा हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्थो। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो और 2 क्लोरीन का डाई क्लोरो और इसको बेंजीन या एरीन कहेंगे। तो ये हो गया ऑर्थो। और अगर मतलब कि एक क्लोरीन 1 नंबर से जुड़ा हो और दूसरा क्लोरीन 3 नंबर से जुड़ा हो तो 1 3 वाले पोजीशन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं मेटा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 और 3 नंबर से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए यूज करेंगे मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, तो ये हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन का हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं आपको। उसी तरह से जब एक क्लोरीन बेंजीन रिंग में 1 नंबर कार्बन से और दूसरा 4 नंबर से जुड़ा हो तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पारा और इसका नाम हो जाएगा पारा डाई क्लोरोबेंजीन।
बेंजीन या डाइक्लोरोएरीन। उम्मीद है कि यहां तक का क्लासिफिकेशन आपका क्लियर होगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन पे। ये सिंपल है, जो मतलब वो वही बात है कि ऐसा हेलो एल्केन या ऐसा हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 हो, उसे ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन कहते हैं। ये देख लो जरा, ये 1 2 3 कार्बन है, तीनों से एक एक क्लोरीन परमाणु जुड़े हैं, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है, तो ये ट्राई हेलो एरीन का एग्जांपल हो गया। नाम का बात है, हम आगे बढ़ेंगे तो नोमेनक्लेचर में सब कुछ सीख लेंगे। ये हेलो माने ये बेंजीन रिंग है और इसमें 3 जगह यहाँ पे क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, तो ये भी ट्राई हेलो एरीन का एग्जांपल हो गया। चलो यहाँ तक में उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम मोनो डाई ट्राई हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन के क्लासिफिकेशन करके इसको पढ़ लिए। आगे अब हम बात करेंगे कि कार्बन CX में कार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन से जुड़े जो कार्बन होते हैं उसकी प्रसंकरण के आधार पर हम इनको 3 पार्ट में बांटते हैं। जरा देख लीजिए, पहला है sp3 प्रसंकरित हेलो एल्केन, दूसरा है sp2 प्रसंकरित और तीसरा है sp प्रसंकरित। अब ये क्या होता है, तो ऐसा हेलो एल्केन या हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो, उसे sp3 प्रसंकरित हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। यहां हो जाएगा ऐसा हेलो एल्केन या हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन का प्रसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, उसे sp2 प्रसंकरित हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऐसा हेलो एल्केन या हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन का प्रसंकरण sp हो, उसे sp3 प्रसंकरित हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। माने प्रसंकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो तो sp3 प्रसंकरित कहेगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो sp2 प्रसंकरित या हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं इसको, और प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो फिर sp प्रसंकरित या sp हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन बोलेंगे। अब ये sp3 प्रसंकरित जो है वो 3 प्रकार का होता है। उसमें पहला है एल्काइल हैलाइड, दूसरा है एलाइलिक हैलाइड और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। अब ध्यान से देखेंगे ये तीनों में क्या डिफरेंसेज है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो एल्काइल हैलाइड होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि जिससे क्लोरीन जुड़ा है उसके बगल वाला ये CH2 फिर मतलब सिंगल बॉन्ड वाला ही होता है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब एलाइलिक में आएंगे तो sp3 वो जिससे क्लोरीन या हाइड्रोजन जुड़ा है वो तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, लेकिन उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ये एलाइलिक का पहचान है। अगला बात यह है कि जो तीसरा इसका प्रकार है बेंजीन रिंग वाला। अब बेंजीन रिंग में क्या है, ध्यान से आप देखने का प्रयास करेंगे कि वो तो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही होगा। आप देख लेंगे यहाँ पे, अब ये सिंगल बॉन्ड से है तो इस कार्बन का प्रसंकरण जो है वो sp3 हो गया, और बाकी ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है इसीलिए इसका नाम होता है बेंजाइलिक हैलाइड। चलो, तो sp3 3 प्रकार का होता है, पहला एल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड और तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड। अब तीनों को क्या मतलब हम आपको बता दिए हैं। RCH2X मतलब कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गई, लेकिन वो अब एल्काइल समूह से जुड़ा होगा। एल्काइल मतलब कि CH3C2H5 से, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या बात है कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो वो मतलब कि समझने का प्रयास करेंगे उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड से। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो वो तो सिंगल बॉन्ड द्वारा उस कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, इसको एलाइलिक बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग से। अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो इसको बेंजाइलिक बोलेंगे। उम्मीद है कि ये तीनों क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगला बात हम यहाँ बताते हैं आपको कि ये तीनों जो हैं कौन कौन, तो एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि इनके कार्बन का जो डिग्री होता है, नेचर होता है, उसके बेस पे ये 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो एल्काइल हैलाइड में है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। हिंदी में तो प्राथमिक, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड, तृतीयक एल्काइल हैलाइड। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी में
कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उस मतलब वो केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है। सिंपल बात है, मतलब CH2 वाला कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हो तो उसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। और यहाँ पे है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री। इसको 1 डिग्री बोलते हैं, इसको 2 डिग्री बोलते हैं। तीसरा है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन परमाणु से अगर जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं टर्शियरी या तृतीयक एल्काइल हैलाइड, जिसको 3 डिग्री के भी नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब एलाइलिक को भी 3 प्रकार से उसी तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इसमें 1 डिग्री का बेस क्या है, तो सबसे पहला बात, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो अगर वो मतलब कि केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी। अगर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा, देखिए एक कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से, इसमें देखिएगा दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा था, मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा था। इसमें देखिए एक कार्बन से इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन से इधर जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। और तीसरा जो है उसको आप देखेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1, 2, तीनों तरफ से कार्बन से ही जुड़ा है तो इसको टर्शियरी या तृतीयक एल्काइल हैलाइड कहते हैं या 3 डिग्री के भी नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर होगा। एलाइलिक हैलाइड का बंटवारा ये भी 3 प्रकार का होता है। उसी तरह से बेंजाइलिक जो हैलाइड है ये भी 3 प्रकार का होता है, वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का बेस क्या, वही बात है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, केवल ये बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा है, बाकी हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी या 1 डिग्री हो जाएगा। दूसरा, ये दूसरा बेंजाइलिक का प्रकार, बेंजीन रिंग लगा होगा डायरेक्टली तो ये बेंजाइलिक हो जाए, मतलब कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है और उसी कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ा हो तो इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। अब देखिए इसमें ये वाला जो कार्बन है ये एक बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है और दूसरा एक CH3 के कार्बन से जुड़ा है, तो और बाकी तो हाइड्रोजन और हैलोजन है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो सेकेंडरी, सिंपल बात, सब में यही आ रहा है। तीसरा प्रकार जो है बेंजाइलिक हैलाइड का, वो टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड जो है। अब इसमें क्या होगा कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वो कार्बन 3 कार्बन से, एक ही ऊपर कार्बन, एक नीचे कार्बन और एक बेंजीन रिंग कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक, टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे कि कार्बन की प्रसंकरण के बेस का दूसरा जो प्रकार है sp2 प्रसंकरित। अब इस पे बात करते हैं तो डिफिनेशन का तो लेवल वही है कि ऐसा हेलो एल्केन या हेलो एरीन जिसमें हैलोजन से जुड़े कार्बन का प्रसंकरण sp2 हो उसे sp2 प्रसंकरित है हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। अब ये 2 प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन सा है, तो एक का नाम है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा है एराइल हैलाइड। एराइलिक नहीं, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। अब ये विनाइलिक हैलाइड क्या होगा इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। तो विनाइलिक हैलाइड का मतलब है, ध्यान से सुनोगे, विनाइल वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो तो sp2 वाला हो गया, क्योंकि sp2 के लिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब बात ये है कि ये स्ट्रेट चेन मतलब ओपन चेन वाला है तो विनाइलिक यूज करते हैं, और जिसमें एराइल या बेंजीन जुड़ा हो उसको एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे sp3 का प्रसंकरण है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो यहाँ देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये ओपन चेन है तो इसके लिए विनाइलिक यूज करेंगे। अगर वही बात है कि Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन रिंग का कार्बन है लेकिन इसमें भी डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई, पहला बात। दूसरा बात इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। इसका और भी एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं, इधर बता देंगे, पहले इसको अच्छा बता ही देते हैं, जरा देख लो, इसको बता देते हैं। जैसे विनाइल का और एग्जांपल बता देते हैं, ये विनाइल का और एग्जांपल ये हो सकता है, ध्यान से देखेंगे आप। तीसरा एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे मान लेते हैं CH3 फिर CH डबल बॉन्ड फिर CHCl। अब देख लें यहाँ पे समझने का प्रयास ये करेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, ये क्लियर हो गया। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 होगा। और एक बात आपको बता दें, sp2 वाले
sp2 वाले जो भी स्ट्रेट चेन होंगे जिसमें कार्बन क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वहां डबल बॉन्ड हो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक, आप याद रखेंगे। अब जरा बेंजाइलिक को बताते हैं कि बेंजाइलिक कैसा होगा। तो बेंजीन रिंग में डायरेक्टली आप कार्बन लगा दो, ये हाइड्रोजन लगा दो कहीं भी किसी भी कार्बन से, बेंजीन रिंग में किसी भी कार्बन से डायरेक्टली ब्रोमीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो। बस याद रखना है कि जिस कार्बन से जुड़ा है ना वो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है ना, यहाँ पे देख लो ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, सॉरी sp2 हो गया। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये हो जाएगा एराइल हैलाइड, क्योंकि ये sp2 डबल बॉन्ड आया तो sp2 होगा, और बेंजीन रिंग है एरीन है तो इसका नाम होता है एराइल हैलाइड। यहाँ एग्जांपल लिखा है, इसका प्रसंकरण sp2 होता है, इसका भी sp2 होता है। उम्मीद है यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम अगला बात करते हैं, तीसरा जो है वो है sp प्रसंकरित हेलो एल्केन या हेलो एरीन। वो डिफिनेशन का लेवल यही होगा कि ऐसा हेलो एल्केन या ऐसा हेलो एरीन जिसका प्रसंकरण sp हो उसे sp प्रसंकरित हेलो एल्केन कहते हैं। अभी ये मतलब इसमें अब बात करते हैं, तो जैसे देख लो यहाँ पे CH3 और X हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका प्रसंकरण sp होगा और इसको sp प्रसंकरित हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। चलो आज का जो मेरा वीडियो था यहीं तक। इस क्लास में हम मेनली जो सीखे हैं वह हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण सीखे हैं। उम्मीद है कि एकदम बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। फिर हम आते हैं अगले वीडियो में और फिर आगे का टॉपिक अगले रिकॉर्डेड वीडियो में बात करेंगे। इसका एकदम बेहतरीन नोट्स बनाएं और तैयार करें। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं सेम टाइम। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और पूरी जिम्मेदारी से पढ़ें, लगातार तक जुड़े रहें, लास्ट तक जुड़े रहें। आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, एकदम 100% है।